गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वायुर्यमो अग्निर्वरुणा शशाङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहाश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्वाला मैया की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी ऋषि मुनियों की जय। धर्म की जय। अव्यक्त रूप में हम सबके बीच में विराजमान हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिनके जन्म दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब लोग गीता महायज्ञ यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और पूज्य व्यासदेव जी जो मंच पर आसीन हैं, हमारे बड़े गुरु भाई और आप सभी भक्तजनों और हमारे यजमान सपत्नीक सपरिवार, परमपिता परमेश्वर आप सभी के लिए समृद्धि दे। नए साल में सुख शांति सौभाग्य के सभी रास्ते खोले। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन इच्छाओं के साथ हम अपने परम पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस महोत्सव मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 5 जनवरी को हमारे 5 जनवरी सन 1943 को हमारे परम पूज्य गुरुदेव इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। आज हम उनका जन्म दिवस महोत्सव का दूसरा दिन यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। 5 जनवरी को धूमधाम से उनका जन्म दिवस महोत्सव मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मेरी आचार्य जी से कुछ समय पहले बात हुई। मैंने अपना मंतव्य इनके सामने रखा। मैंने कहा कि मैं चारों वेदों का यज्ञ अपने परम पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में करना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है इस पूरे क्षेत्र का, इस पूरे भारत देश का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का
पूरी दुनिया का कल्याण हो, मेरी साधना, मेरा जीवन, मेरे शरीर का एक एक अंश आप सबके समृद्धि में लगे, इसी मनोकामना को मैंने इनके सामने रखा। मैंने कहा आचार्य जी, मैं चारों वेदों का यज्ञ पारायण करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि समय थोड़ा कम है और बहुत अच्छा हो कि हम इस संकल्प का शुभारंभ गीता यज्ञ से करें, और इसका जो है हम आपका सहयोग करेंगे। और परम पूज्य व्यास जी के हम सभी आभारी हैं। इन्होंने अपना समय दान दिया, बिजी शेड्यूल होते हुए भी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए भी इनका भी स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं चल रहा है, और फिर भी इन्होंने हम सब के लिए अपना अमूल्य समय दिया। हम सब इनके आभारी हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनके लिए स्वस्थ रखे और इस कथा को आनंद तो आप तक पहुँचाएँ, और भी अपने जीवन में अच्छे कार्य, धर्म के कार्य करते रहें। तो हम लोग जैसे कल से ये कथा प्रसंग सुन रहे हैं, एक बार जब मैं उत्तरकाशी में अपने परम पूज्य गुरुदेव से मिला था, तो यज्ञ के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे अच्छा कोई कार्य है धर्म का, पुण्य का, तो वो यज्ञ करना है। आज वो हमारे और आपके बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी वाणी को सार्थक करते हुए हमने ये परंपरा डाली। पहले एक यज्ञ होता था, हमने पंचकुंडी यज्ञ किया। अब मैंने कहा था आचार्य जी से कि 5 कुंड रखो। आचार्य जी का पहला समय है, ठंड के मौसम का ये हम लोगों का पहला कार्यक्रम है। अभी आप लोगों को भी बैठने की आदत नहीं है ठंड में, बट यज्ञ करने का आनंद अधिक होता है। गर्मी में जो लोग यजमान बने हैं, विनय भाई साहब को इनको मालूम है, कल्लू भाई साहब बनते रहे हैं यजमान, कि गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती रहती है। और ठंड में आप लोग जितना अधिक उपस्थिति यहाँ देंगे, हम सारी व्यवस्था आपके लिए करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे। हम यहाँ हीटर, जैसे उस समय हम लोग कूलर की व्यवस्था करते हैं, इस समय हम आपके बैठने के लिए हीटर की व्यवस्था करेंगे, गद्दों की व्यवस्था करेंगे, अलाव की व्यवस्था करेंगे, गर्म पानी की व्यवस्था करेंगे। हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम यहाँ वो सुविधाएं जुटाने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। बस आप सब लोग यहाँ उपस्थित रहकर इस कथा की शोभा को बढ़ाएं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो जन्म दिवस महोत्सव है उसको सार्थक बनाएं। देखिए, हम सारे ग्रंथों के ऊपर सुनते हैं तो हम कभी ना कभी ये सुनते हैं कि किसी साहित्यकार ने लिखे होंगे या ऋषि मुनि ने लिखे होंगे, लेकिन गीता एक ऐसा महाग्रंथ है कि जिसको स्वयं भगवान के मुख से गाया गया, भगवान ने स्वयं उसको वाचा। तो उस महागीता का आपके बीच में, और बड़े अच्छे विद्वान हैं, ये संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं, इनके मुखारबिंद से संस्कृत पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, आपके बीच में श्लोकों के माध्यम से गीता का महात्म्य रख रहे हैं, जिससे हमारा और आपका जीवन सार्थक हो। देखिए, जो भी हम काम करते हैं अपने जीवन में, हर किसी काम को एक युक्ति रखती है, साइंटिफिक रीजन होता है उस काम को करने के पीछे। अगर आप घर में सब्जी बनाते हैं, माताएं बहनें अगर सब्जी भी बनाती हैं तो बिल्कुल नाप तौल कर नमक, मिर्च, मसाला डालते हो। अगर मिर्च ज़्यादा हो जाए तो वो खाने में स्वादिष्ट लगेगी सब्जी, अगर नमक कम रह जाए तो भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। कोई भी चीज़, हल्दी, मिर्च, मसाला, जितनी चीज़ें सब, अदरक, जो भी डालते हो आप, वो एक संतुलन में डालते हो, एक व्यवस्था में डालते हो। बिल्कुल यही हमारे जीवन का आधार है। जब हम अपने जीवन को एक सिस्टम में ढालेंगे, एक संतुलन में ढालेंगे, एक युक्ति के अनुसार आप अपना कार्य करेंगे,
तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। मैं एक बार एक कहानी पढ़ रहा था, मुझे बड़ी रुचिकर लगी, वो कहानी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक किसी धार्मिक व्यक्ति ने एक तोता पाला और राम राम रटवा दिया। जो भी निकले वो तोता उसको राम राम किया करे। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि भाई बहुत अच्छा, देखो राम का नाम ले रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, और इन्होंने तोते को कितना बढ़िया सिखा दिया है। एक दिन कोई जानकार साधु उधर से निकले और उस तोते ने नियमानुसार उनसे भी कहा राम राम। तो साधु ने राम राम तो कर लिया और उन्होंने कहा कि भाई तू राम राम भी कर रहा है और पिंजड़े में भी बंद है। राम का नाम तो मुक्ति देता है और तू इस पिंजड़े में बंद है, कैसा राम का नाम ले रहा है। तोता की आंख खुल गई, उसने कहा यही बात तो सही है, मैं रोज राम राम करता हूं और फिर भी पिंजड़े में बंद हूं, कैद हूं मैं हूं, कैसा राम का नाम है। जबकि कहते हैं राम नाम सत्य है और जो भी बोले मुक्ति है, राम का नाम तो मुक्ति प्रदान करने वाला है। तोते ने बड़े आदर भाव से उस साधु से कहा कि आप मुझे इसके गहराई के बारे में बताइए। बोले कि तू केवल राम राम रटता है, इसको युक्ति से कर। तो उन्होंने कहा युक्ति आपसे अच्छा कौन बताएगा। उन्होंने कान में उसके कुछ बुदबुदा दिया। तोता उस साधु के बताए हुए उस युक्ति को अपने जीवन में ढालने लगा। एक बार वो अभ्यस्त हो गया और अभ्यस्त होने पर उसने श्वास को रोक लिया और उल्टा पड़ गया। और सुबह सुबह जब उस मालिक ने देखा कि ये तोता मर गया है, और वो ले जा करके पिंजड़े को जैसे ही खोला और कूड़े के ढेर पर उस तोते को फेंका और तोता फुर्र से उड़ गया, बोला कि नहीं, राम नाम सत्य है और जो भी बोले उसकी मुक्ति अवश्य है। तो यदि राम का नाम भी आप लेते हैं और उस राम के नाम को युक्ति के साथ लेते हैं, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आपको मुक्ति ना मिले, मिलेगी ही मिलेगी। और यदि आप राम का नाम ले रहे हैं और आपके जीवन में कष्ट है, तो इस बात को समझ लेना कि कहीं कोई भूल गलती चूक हो रही है, इसलिए आपको उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। भगवान का नाम और जमीन में बोया हुआ बीज ये कभी भी निसफल नहीं जाते हैं। और दिया हुआ दान, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कहे गए दास कबीर। लेकिन आपको श्रद्धा से दान देना है, भले ही 5 दाने दें। दान की भी बड़ी महत्ता है। एक प्रसंग है, जब महात्मा बुद्ध के साथ भगवान शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया, तो उनकी एक बड़ी अजीबोगरीब शर्त थी। शायद आप लोग जानते होंगे, शर्त ये थी कि महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में और भगवान शंकराचार्य जी के बीच इस बात की तय हुई कि यदि शास्त्रार्थ में आप हरा दोगे तो मैं आपका धर्म स्वीकार कर लूंगा, और आप हार जाओगे तो आपको सनातन धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। ये शर्त थी उनकी। तो सारे बौद्ध यहां से पलायन करने लगे, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी के सामने कोई नहीं टिका। और उस पलायन के क्रम में लोग चाइना में जाके बसे बौद्ध। और उस समय महात्मा बुद्ध शरीर पूरा करने के बाद बौद्ध तीर्थ उनके प्रधान शिष्य थे, उन्होंने जाकर भारत से चाइना में देखा और वहां के च्वांगसू एक राजा थे,
उनसे जाकर वो मिले और उन्होंने वहाँ देखा कि यहाँ जहाँ जहाँ पर बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए हैं तो उन्होंने बड़े बड़े लंगर लगाए हुए थे। राजा बहुत खुश था, प्रसन्न था कि बौद्ध भिक्षु आए हैं, मेरा आदर सम्मान करेंगे। वो गए और उस राजा ने बड़ी बड़ी बातें कही, मैंने 100 लंगर वहां लगा दिए, 1000 लंगर वहां लगा दिए, और ये लगा दिया और वो लगा दिया, रोज यहाँ ये चल रहा है, भोजन चल रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि राजन, अपने शब्दों पर लगाम देकर बोलो। आप करने वाले कोई नहीं हो, आप तो ये कहो कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे इस कार्य के लिए चुना गया है। और यदि आपने अपने शब्दों का चयन बदला नहीं तो नरक के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे और सीधा नरक में आपको जगह मिलेगी, इससे पहले जगह नहीं। दान देने वाले को अपने मुंह से बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान का महत्व बहुत बड़ा है। ये उस बौद्ध भिक्षु के वचन थे। यहां पर कई लोग बोले मैंने गाड़ी दे दी, यज्ञशाला बनवा दी। मैं आज आपको कहता हूं, यदि दान का फल चाहते हो तो बिल्कुल उस बात को गुप्त रखो, क्योंकि जिसको दे रहे हो वो भी जानता है और जिसके नाम पर दे रहे हो वो भी जानता है। और यदि तीसरे को जनाना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आप उसका फल चाह रहे हो कि तीसरा जाने, तो उसका फल आपको मिल गया। तीसरा जाने तो उसका पुण्य वहीं से खत्म हो गया आपका, जो आपके खाते में पुण्य जाने वाला था, क्योंकि आपने आकांक्षा की कि मेरे दान को कोई तीसरा व्यक्ति जाने, तो उसका फल आपको मिल गया। दोबारा आपको दान का फल क्या मिलेगा? इसलिए इस बात को गहराई से ध्यान में रखना कि जिसके दे रहे हो, जिसके लिए वो भी जानता है, और जिसके माध्यम जिसको बनाकर दे रहे हो वो भी जानता है। और तीसरे को किसको जनाना चाहते हो आप? और यदि आपकी आकांक्षा है कि कोई तीसरा भी जाने, तो आप इस बात को निश्चित मान लेना कि आपने उसका प्रतिफल मांग लिया। उस दान जो प्रतिफल देता है उस पर नहीं छोड़ा आपने। तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। संसार की कोई ऐसी बैंक नहीं है, कोई ऐसा व्यापारी नहीं है, कोई ऐसा सेठ और साहूकार नहीं है, कोई ऐसा ब्याजखोर नहीं है जो 1 पैसे का 10 लाख देता हो या अनंत गुना देता हो। वो केवल ईश्वरीय शक्ति है, वो केवल अनंत रूपा प्रकृति है जो आपके लिए 1 का अनंत करके देगी। वह शर्त यह है कि उस पर भरोसा रखें आप। वह शर्त यह है कि किसी तीसरे को जनाने की कोशिश ना करें। वह शर्त यह है आप उसका एडवर्टाइजमेंट ना करें। जिसको करना है एडवर्टाइजमेंट वो अपने आप करेगा। आप केवल उस पर भरोसा रखें कि मैंने ये दे दिया। कई प्रकार आप देखो, पंखा लोग दान देते हैं, उसके नीचे अपना नाम लिखा देते हैं। आपने देखा होगा पंखा घूमता, किसी को पढ़ने में आता है कि किसने दान दिया। और जैसे जैसे पंखा नाचता है चकरघन्नी की तरह, उस दानदाता का जीवन भी नाचता है, उसको कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो घूम रहा है, तू भी घूम रहा है उसके साथ साथ, तो कहाँ से सुख मिलेगा? वो लिखवा देंगे लेकिन उसके नीचे साहब मेरा नाम जरूर होना चाहिए। अरे जिसके लिए तूने दिया है वो जानता है। आंखें 1000 उसकी छिपाओगे किस तरह? एक गुरु ने अपने शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। उनकी विद्या पूरी हो गई। कहा गुरुदेव अब हम आज्ञा चाहते हैं। बोले हाँ, हम भी यही सोच रहे थे कि अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई, आप लोग अपने अपने गृहस्थ जीवन में जाएं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी शिष्यों में से कोई एक को मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ, जो मेरी इस संपत्ति का
जो इस मठ का या आश्रम का वारिस बने, जो समाज का कल्याण करे, कोई एक ऐसा चाहे। जैसा ये बोले तो सब शिष्य बोलने लगे हम भी रुकेंगे, हम भी रुकेंगे, हम भी रुकेंगे। तो उन्होंने उन सब में से 2 शिष्य छांटे और कहा, एक एक को एक एक कबूतर दिया और कहा जाओ, जो जितना जल्दी इस कबूतर को मार के ले आएगा मैं उसी को इस मठ का महंत या इस मठ की जिम्मेदारी उसको दे दूंगा। एक गया और वो मठ के पीछे ही कबूतर की गर्दन दबोच कर ले आया और उसने कहा कि लो साहब। उन्होंने कहा ठीक। और दूसरा 6 महीने लगा दिए, लेकिन एक शर्त रखी थी। गुरु ने कहा कोई देखे नहीं, कोई भी नहीं देखे, ऐसी जगह इस कबूतर को मारना है कि कोई व्यक्ति देख ना पावे। वो 6 महीने तक घूमता रहा। वो कहीं एक गुफा में घुस गया और उसने उस गुफा में उस कबूतर की गर्दन मरोड़नी चाहिए। तो उसको याद आया कि गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर तो कण कण में है और इस गुफा में ईश्वर है, मेरे अंदर ईश्वर है, इस कबूतर के अंदर ईश्वर है। तो ईश्वर को मार रहा है और मारते हुए देख रहा है, तो कौन किसको मार रहा है और किसके सामने छिपा रहा है, किससे छिपा रहा है? हम तो किसी से छिपा ही नहीं सकते। मुझे राजपाट नहीं चाहिए। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव से ये कह दूंगा कि ऐसा राजपाट मुझे नहीं चाहिए जो जिसकी नींव हत्या के ऊपर रखी हो। ये काम मुझसे नहीं होगा। और वो आए और कबूतर ला के गुरुदेव के चरणों में डाल दिया और उन्होंने कहा गुरुदेव आप अपना राजपाट जिसको चाहें दे दें, मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। तो बोले कारण तो बताओ, 6 महीने तुम्हें कैसे लग गए? बोले आप ही की शिक्षा है। आपने कहा कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर हर जीव में है, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर हर वस्तु में निवास करता है, हर प्राणी में निवास करता है। मैं 6 महीने तक घूमता रहा, मुझे इस तरीके का कोई भी स्थान नहीं मिला जहां मैं इस कबूतर को एकांत में मार सकूं। मैं एक गुफा में घुस गया और वहां पर मुझे लगा कि इस कबूतर में भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है। ईश्वर को देख रहा है, तो कौन चीज किससे छिपी हुई है? ईश्वर तो हर जगह है और हर क्षण है, हर पल में है, हर कण में है। तो वो जब देख ही रहा है तो इस कबूतर को मारने का औचित्य ही नहीं। इसलिए आप अपनी संपत्ति अपने पास रखो। और गुरुदेव ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसने कहा कि तू ही मेरा इस संपत्ति का असली वारिस है, तू ही समाज कल्याण कर सकता है, तू ही इस पृथ्वी का, इस लोक का, यहाँ जो लोग रहने वाले हैं, जो व्यक्ति सबके कल्याण की भावना रखता हो, सब में ईश्वर को देखता हो, कण कण में ईश्वर को साक्षी मानता हो, उससे अच्छा और उससे उत्तम शिष्य मुझे कहाँ मिलेगा? और वो उसको सीने से लगाकर बोलते हैं कबूतर तो एक बहाना था, केवल मुझे यही पहचानना था कि आखिर मेरी शिक्षा हृदय तक पहुंची या मस्तिष्क तक। मस्तिष्क और हृदय में अंतर है। तो जो भी आप यहाँ सुन रहे हैं, वाणी ईश्वर की सुन रहे हैं, हृदय और मस्तिष्क दोनों में तुलना करें। इसको मस्तिष्क तक न रोकें, हृदय तक जाने दें। हृदय प्रेम का उद्गार है, मस्तिष्क विकास का उद्गार है। यदि विकास के साथ आपका प्रेम जुड़ जाए तो समझ लीजिए आपका कल्याण तो होगा ही, और आपके साथ जो भी रहेंगे सबका कल्याण हो जाएगा। भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि बारी मथे घृत होए, बारी मथे घृत होए, बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होए, बालू को मथने से घी निकल जाए ये संभव है। बरु सिकता ते बरु तेल, आप समुद्र के मथने से तेल निकाल सकते हो। बार मथे घृत होए, बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन, बिना भगवान के भजन के आप इस भव सागर से नहीं तर सकते हैं। ये सिद्धांत बोले एकदम अटूट है।
आप जिस स्थिति में हैं भगवान की भक्ति अवश्य करिए। चलते फिरते ईश्वर का नाम लीजिए, नहाते पर लीजिए, प्रेस करते पर लीजिए, झाड़ू लगाते पर लीजिए, कपड़े धोते पर लीजिए, बर्तन धोते पर लीजिए, खाना बनाते पर लीजिए, सोते पर लीजिए। आप कोई बहाना खाली ना छोड़ें, आप अपना काम भी करते रहें, भगवान का नाम भी लेते रहें। उससे मैं अपने जीवन के अनुभव आपको बता रहा हूं। अगर आप नहाते हुए, कपड़े धोते हुए, आपके जैसे पति देव के आप माताएं बहनें कपड़े धो रही हैं, जैसे आपको लगता है ना कोई भूत लग गया पर वो सब भाग जाएगा उस मंत्र से, सारा भाग जाएगा। अगर झाड़ू लगाते हुए भगवान का नाम ले रहे तुम्हारे घर के सारे दल उद्दर बाहर हो जाएंगे, कोई आपको किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान का भोजन बनाते हुए अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आपको पता है पहले माताएं बहनें बनाती थी सामूहिक बड़ियां। अगर जो बड़ी उम्र की माताएं बहती हैं इनको सबको पता होगा कि बड़ियां बनाते थे तो भगवान कृष्ण के भजन गाते थे, भगवान के भजन गाते थे। मैं बहुत छोटा था, मेरी दादी चक्की चलाती थी तो सुबह 4 बजे से भगवान के भजन गाती थी। हम सुबह जब उठते थे तो उसके पीछे लटक के से क्या कर रही हो, तो बोले भगवान के भजन गा रहे हैं, चक्की चला रहे हैं, आटा पीस रहे हैं। बड़ा प्रेम होता था आपस में लोगों में। आज खतरे में आ गए हम लोग, जो है प्रेम भूल ही गए। आपस में वैमनस्य की भावना आने लगी। तो आप चलते फिरते ईश्वर का नाम लें, आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, आप अपना अंदर अंदर नाम चलाते रहें। राम नाम की औषधि बहुत सारे अपराधों को हर लेगी आपकी। भगवान की वाणी सुनकर अभी और अच्छा वर्णन आएगा इसमें सब के भगवान सब बताते हैं। भजन 4थे अध्याय में बताएं भजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो मतलब गीता एक जीवन का सार है। तो समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी 10 मिनट है। गीता हमारे जीवन का सार है। आप उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करना जरूरी है, घर को व्यवस्थित करें। ऐसे नहीं कि हमने कहीं पर भी कपड़े डाल दिए, कहीं पर भी टूटे फूटे बर्तन रख दिए, कहीं पर। जो लोग लक्ष्मी माताएं बहनें ध्यान से सुन लें, अगर लक्ष्मी जी की आकांक्षा आप रखती हैं कि हमारे घर में धन आवे, लक्ष्मी आवे, समृद्धि आवे, तो ध्यान रखें कहीं बच्चों के कपड़े इधर उधर ना फेंकें, पति के कपड़े इधर उधर ना फेंकें। जो चीज जहां रखनी चाहिए वहीं रखें। और महीने में जो सैलरी आती है, चेक के रूप में आवे या कैश के रूप में आवे, उसको विधिवत लगा के रखें। बड़ा नोट, छोटा नोट, फिर छोटा नोट, फिर छोटा नोट, फिर छोटा नोट, ऐसे करके अच्छे से सबसे पहले भगवान के चरणों में रखें और भगवान को धन्यवाद करें कि प्रभु आपकी कृपा बड़ी अपरंपार है। आपकी कृपा से हमारे घर में ये धन लक्ष्मी का आगमन हुआ है, हमारे सदुपयोग में आवे, समाज के कल्याण में लगे, हमारे परिवार के कल्याण में लगे, इसमें से कुछ भी अकल्याण में नहीं जावे। ऐसा रखने के बाद उनका दीपक उपक जला करके फिर उसको जिसको आपको देना है फिर उनको दें, बनिए को देना है बनिए को दें। उसमें से कुछ % भगवान का हिस्सा जरूर निकाल के रखें। आप कोढ़ियों को दें, आप ब्राह्मणों को दें, साधुओं को दें, अपाहिजों को दें, लूलों को, लंगड़ों को, अंधों को। इस तरीके के जो शारीरिक डिसेबिलिटीज के लोग हैं उनके लिए आप ज़रूर उसका हिस्सा रखें। चींटियों को डालें। आप महीने में अमावस्या के दिन पितरों के नाम से खुराक निकाल करके आप कुत्तों को दें, कौओं को डालें, चींटियों को डालें। तो घर में जो आपके बड़े हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए भी कुछ धन दें। तब उस धन को आप जो बाकी बचे आप उसको सदुपयोग में लावें। बैंक में डालना हो बैंक में डाल दें, जिसको लेना देना हो वो सब लेना देना करके आगे का जीवन चलावें। इस तरीके से आप अपने धन को सम्मान पूर्वक
फ्रंट की जेब में रखें, बाहर की जेब में। पीछे जिन लोगों की जेबें हैं उसको नहीं रखें। कभी भी पीछे की जेब में पैसे को नहीं रखना चाहिए। और बड़े समारोह, जिस जगह आप कहीं तिजोरी में पैसा रखते हो वहाँ पर कपूर की ध्वनि लगाएं या कोई सुगंधित द्रव्य छिड़के, साफ सुथरा रखें, घर में जाले नहीं लगने दे, आपके दरवाजे चुरमुर नहीं करने चाहिए, आपके खाट के पाए चुरमुर नहीं करने चाहिए, खाट को कभी भी खींचकर चुरमुर की आवाज से नहीं हटाना। ये सारे के सारे लक्ष्मी को रोकने के लक्षण बता रहा हूं मैं आपको। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो लोग 1000 कमाते हैं, 5000 की भूख लगी रहती है उनको, कर्ज से भी उनका कभी भी ये नहीं होगा, पूर्ति नहीं पड़ेगी। और जो लोग इस तरीके से अपने धन का ये करेंगे, आप दान के लिए अवश्य निकाल के रखें। आपको पता नहीं है कि आपके हिस्से में कितने लोग, आप राजी से नहीं देंगे, जबरदस्ती से ले लिए जाएंगे। आप बीमार पड़ जाओगे, कोर्ट में जाओगे, कहीं ना कहीं इस तरीके के टंटे में फांस दिए जाओगे। आपको वो पैसा, आप जानते नहीं हो कि आप जो दवाइयों में पैसा देते हो, सबसे ज़्यादा मेडिकल वाले टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ही इन सब की व्यवस्था करती। किन की? अंधों की, लूलों की, लंगड़ों की। अगर गवर्नमेंट, आप इसीलिए आप सबसे ज़्यादा टैक्स मेडिकल उस पर होता है। उसके बाद आप कोर्ट कचहरी में जाओगे, कोर्ट की ईंट ईंट पैसा मांगेगी तुमसे। कोई भी आदमी बिना, एक फाइल निकलवाओगे तो भी पैसा दोगे आप। अरे तो पहले ही निकाल के रख दो, क्यों जबरदस्ती का झंझट पालते हो? पहले ही निकाल के रख दो। ले तो लिया ही जाएगा आपसे, तो उसको राजी से दे दो, जिससे आपको भी प्रसन्नता हो। और देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आप सब एक अनुमान लगाएं। आपके यदि 4 बेटे हैं और 4 बेटों में कोई एक डिसेबल्ड है, शरीर से अक्षम है, उन माता पिता को उस बच्चे की ज्यादा फिक्र होगी या नहीं होगी? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ सब लोग, होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो ऐसे ही जो लोग कोढ़ी हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, अंधे हैं, विधवाएं हैं, वृद्ध हैं, अनाथ हैं, तो ये उसके डिसेबल्ड बच्चे हैं कि नहीं उस परमपिता परमेश्वर के? अगर ये डिसेबल्ड बच्चे, अक्षम बच्चों का यदि आप सहयोग करेंगे तो वो परमपिता परमात्मा आपसे खुश होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो आपकी झोली अपने आप भर जाएगी। इसलिए आज के प्रसंग में ये बात हमेशा अपने साथ याद रखें कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। टैक्स के रूप में सरकार ले लेगी तुमसे, किसी ना किसी रूप में लेगी ही लेगी। और जब लेगी ही तो देना सीखें, और देना सीखें। जब आपने देना सीख लिया, बांटना सीख लिया, और उसके आगे ईश्वर आपको अपने खजाने के दरवाजे खोलेगा, और ऐसे दरवाजे खोलेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मेरे पास कहां से धन आ रहा है। जैसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे पास कहां से आ रहा है, ऐसे आप भी नहीं समझ पाओगे कि मेरे पास कहां से आ रहा है। इसलिए देना सीखे। देने वाले को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती, बांट के खाने वाले को कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है। ये मेरे अपने जीवन का मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं। इसलिए आप हमेशा दूसरों के सुख की चिंता करें, दूसरों के समृद्धि की चिंता करें, दूसरों को बांटते रहें। ऐसा नहीं कि आपके अपने 1000 रुपए महीने में कमाया तो मैं ये कह रहा हूं कि 1000 भी बांट दो। मैं कह रहा हूं कुछ अंश बांटो, 2%, 3%, 5%, 10%, उतना बांटें, और आप अपना जीवन सुखमय बनाएं, समृद्धशाली बनाएं, लक्ष्मीवान बने, धनपति बने, कुबेरपति बने। और यदि आप धनपति बनेंगे तो ये आश्रम अपने आप धनपति बनेगा। बस ये आकांक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।